अब मैं आपको पाकिस्तान और उसके रहनुमा चीन की जुगलबंदी की वो तस्वीरें दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आपको एक बार फिर से यकीन हो जाएगा कि कैसे चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का सबसे पुराना अंग्रेजी का अखबार है डॉन, दूसरी ओर चीन का सरकारी अखबार कही जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स। पाकिस्तान के अखबार डॉन में चीन का जिक्र किया गया है, जिसमें चीन भारत को मुफ्त का मशवरा दे रहा है, जबकि ग्लोबल टाइम्स में चालबाज चीन का पाकिस्तान प्रेम साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीन आतंकवादी हमले की निष्पक्ष जांच करने की बात कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पहले चीन ने इस आतंकी हमले की निंदा की थी और अब आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के बचाव में आ गया है। वैसे भी हमें चीन पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन चीन ये भूल गया कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आगे फोन पर अपना रोना रोया है, जिसके बाद चीन ने पलटी मारते हुए अपने चेले से हमदर्दी दिखाने का नाटक शुरू किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। यह तनाव भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है। यही नहीं, चीन किसी इलाके के दादा की तरह यह भी जता रहा है कि उसकी पूरे हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद जारी रखेगा, जबकि चीन ने पाकिस्तान को दोस्त बताते हुए कहा है कि एक मजबूत दोस्त और रणनीतिक भागीदार के तौर पर चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से समझता है। गिरगिट की तरह चीन के बदलते रंग को आप एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के वुलर झील पहुंची है। भारत ने पाकिस्तान से सिंधु समझौता जो स्थगित किया है, उसका असर क्या होगा, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को जाने वाली 3 नदियां, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान में सूखे के हालात होंगे। मैं फिलहाल खड़ा हूं वुलर झील पर। वुलर झील ये दक्षिण एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये रणनीति करने के पीछे की सबसे बड़ा प्रयास ये है कि यहाँ इस वुलर लेक के पानी को रोकने के लिए एक बैराज बनाया जाएगा और इस बैराज के जरिए पानी रोका जाएगा। अब अगर बैराज से पानी रोका गया तो 2 तरह से मार हो सकती है। एक, जब पानी रोका जाएगा तो सूखे के हालात हो सकते हैं, और बारिश के समय में या जब बर्फ पिघलेगी, जो बर्फ का पानी यहाँ पर जम आएगा, पानी रोकने के बाद जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो उसे अचानक से अगर खोल दिया जाए, बैराज के गेट खोल दिए जाएं, तो पाकिस्तान में बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस जगह पर बैराज बनाने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोशिश हुई थी। 1980 में बांध यहाँ बना था, और ये वुलर झील का अगर हम दायरा देखें तो इसका दायरा कुल मिलाकर 199 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी झील फैली हुई है, और सिंधु नदी का एक हिस्सा भी इसी झील से डाइवर्ट किया जाता है। वुलर बैरेज का एक हिस्सा बांध रूप में 1980 में बना था, लेकिन तब पाकिस्तान ने कहा कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, और फिर 1990 में जब आतंकवाद चरम पे था तो यह प्रोजेक्ट रोका गया। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, वुलर झील, बांदीपोरा। सिंधु जल संधि को लेकर जो बड़ा फैसला हिंदुस्तान की ओर से किया गया है, उसको लेकर पाकिस्तान में मची हुई है खलबली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।